नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, हमारे दांतों में 3 परतें होती हैं। बाहरी 2 परतें ठोस होती हैं और चबाने में मदद करती है, जबकि सबसे निचली परत नरम होती है। दांत का सबसे अंदरूनी नरम हिस्सा दांत का पल्प होता है और पल्प एक मुलायम ऊतक और यहाँ टिश्यूज होता है जिसमें कि नसें और छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। यह पल्प जो है वो क्राउन के साथ साथ रूट कैनाल में भी होता है। दोस्तों, क्राउन जो है वो आपके दांतों का बाहर दिखने वाला सफ़ेद भाग होता है। तो यह पल्प क्राउन के साथ साथ रूट कैनाल में भी होता है और रूट कैनाल एक छोटी ट्यूब है जो कि आपके प्रत्येक दांत की जड़ों में मौजूद होती है, जो कि आमतौर पर एक स्वस्थ मुंह में बाहर से दिखाई नहीं देती है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फ्रैक्चर के कारण आपके दांत की बाहरी 2 परतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो इससे आपके दांत के पल्प में सूजन और दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है। यदि ऐसी परेशानी होती है तो आपके डॉक्टर आपको रूट कैनाल उपचार कराने की सलाह देते हैं, और जिसे ही हम संक्षिप्त में आरसीटी के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होती है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, साथ ही साथ रूट कैनाल में क्या दर्द होता है। इसके बाद जो कैपिंग है उसके बारे में बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स की, खर्च की, और रूट कैनाल के बाद रिकवरी के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक प्रकार का दांतों का उपचार होता है जो कि संक्रमित दांतों की मरम्मत और उन्हें अधिक खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट की प्रक्रिया के दौरान दांतों की जड़ों से जो नव यानी कि जो नसें हैं और संक्रमित पल्प होता है उसको हटा दिया जाता है, और इसके बाद दांत की जड़ की सफाई करके उसे सील कर दिया जाता है। अगर समय पर इन्फेक्शन का उपचार नहीं किया जाता है तो उपचार के बिना आपके दांत के आसपास के जो टिश्यूज हैं वो संक्रमित हो जाएंगे और जो बाद में दांत का फोड़ा बन सकते हैं। रूट कैनाल शब्द दांत की जड़ के अंदर की कैनाल की सफाई से जुड़ा है। यदि आपको अपने दांत में दर्द का अनुभव होता है जो गर्म और ठंडी चीज़ों को खाने के बाद लगातार बना रहता है या लंबे समय तक रहता है, आपके मुंह में सूजन और दर्द होता है, इन लक्षणों के साथ ही आपके चेहरे की सूजन वाले हिस्से में तापमान बढ़ जाता है, तो ये सलाह है कि आपको जल्दी से जल्दी किसी अच्छे दांतों के डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो क्यों किया जाता है। दोस्तों, वयस्कों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि दांत का इन्फेक्शन जबड़े की हड्डी में भी फैल सकता है, जो कि रोगी की हालत को अधिक गंभीर बना सकता है। यदि आपके दांत में गहरी कैविटी है, दांत में फ्रैक्चर हुआ है, या जब आप कैविटी भरवा रहे हैं तो आपके दांत की जो पल्प है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो ऐसे मामलों में आपको इन्फेक्शन को हटाने और रूट कैनाल को भरने की आवश्यकता होती है। बच्चों में दूध के दांतों को आमतौर पर आरसीटी की आवश्यकता नहीं होती, और यदि दांतों को बहुत अधिक नुकसान होता है तो ऐसे मामलों में आपके दांतों के डॉक्टर द्वारा दांत सॉकेट से आपके बच्चे के दांत को हटा दिया जाता है। इसका कारण यह है कि ज़्यादातर दूध के दांत की जगह जल्दी ही एक स्थायी दांत निकल जाता है। हालांकि कुछ मामलों में आपके बच्चे के नए दांत आने के समय से बहुत पहले अगर बच्चे का दांत अधिक खराब हो जाता है तो आपके बच्चे के दूध के दांत के लिए आरसीटी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि एक संक्रमित या खराब दांत का इलाज नहीं किया जाता है तो इसका पल्प मर जाता है और जबड़े की हड्डी संक्रमित होकर दांत का फोड़ा भी कर सकती है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो रूट कैनाल है वो कैसे किया जाता है। दोस्तों, आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुचरण प्रक्रिया होती है और आमतौर पर आपको डेंटिस्ट के पास 1 से अधिक बार जाने की आवश्यकता होती है। यह इलाज एक सामान्य डेंटिस्ट के द्वारा या फिर एक एंडोडोंटिस्ट यानी कि रूट कैनाल उपचार में विशेषज्ञता प्राप्त जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। और आपके रूट कैनाल उपचार के लिए कुछ चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, जैसे कि उपचार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए आपके डेंटिस्ट आपकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का एक विस्तृत इतिहास पता करते हैं। इलाज शुरू करने से पहले यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उन सभी दवाओं की जानकारी अपने डेंटिस्ट को दें ताकि उपचार के दौरान किसी भी प्रकार की जटिलता को रोका जा सके। साथ ही साथ इलाज की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपके डेंटिस्ट या तो आपको प्रभावित दांत की एक्सरे लेने की सलाह दे सकते हैं या फिर क्लिनिक में स्वयं ही वो एक्सरे ले सकते हैं। और इलाज शुरू करने के लिए आपके डेंटिस्ट आपके दांत को शून्य करने के लिए एनेस्थेसिया उसका भी उपयोग करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में आपके डेंटिस्ट जो है वो दांत को सूखा रखने और होठों से दूर रखने के लिए सूती के रोल या फिर रबर की शीट का उपयोग करते हैं, और इससे कैनाल की सफाई और उन्हें भरते समय लार के कारण किसी भी तरह के प्रदूषण से बचाव होता है।
दांत के पल्प तक पहुंचने के लिए आपके दांत के ठोस ऊतकों के बीच से रास्ता बनाने में आपके डेंटिस्ट पानी के स्प्रे के साथ एक उपकरण का उपयोग करते हैं और इससे आपके क्राउन के सभी क्षतिग्रस्त हिस्से बाहर निकल जाते हैं। और इसीलिए यह न केवल आपके दांत की जड़ों की सभी रूट कैनाल तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि यह अधिक गहराई में इन्फेक्शन को फैलने से भी रोक देता है। और इस चरण के बाद डेंटिस्ट आपके दांत के क्राउन से पल्प के ऊपरी बड़े हिस्से को हटाने के लिए एक हाथ से चलने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। आपके दांत की संकरी कैनाल से संक्रमित पल्प को निकालने के लिए सफाई की जाती है और डेंटिस्ट विभिन्न प्रकार के सुई जैसे यंत्रों का उपयोग करते हैं, जो कि इस प्रक्रिया के लिए ही बने धारदार उपकरण होते हैं और इन्हें हम फाइल के रूप में जाना जाता है और इस तकनीक को फाइलिंग कहा जाता है। आपके डेंटिस्ट जो है वो स्टेराइल यानी कि रोगाणु मुक्त पानी और कीटाणु शोधन रसायनों से हर बार आपकी रूट कैनाल को धोते हैं। सफाई और आकार यानी कि क्लीनिंग और शेपिंग देने के बाद आपके डेंटिस्ट रूट कैनाल में शेष बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ आपके अगले सत्र के लिए आने तक इसको फैलने से रोकने के लिए एंटीबायोटिक युक्त पेस्ट होती है, जिसे कि हम इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट्स कहते हैं, उससे रूट कैनाल को भर सकते हैं। और इस पेस्ट पर वे एक एंटीसेप्टिक में भिगोया हुआ कॉटन और अस्थायी सफ़ेद चीज़ लगाकर कैनाल को अगले सत्र के लिए बंद कर देते हैं। और यह अस्थायी तरीका आपके रूट कैनाल में लार से बैक्टीरिया के प्रवेश को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके डेंटिस्ट आपको सलाह देंगे कि क्लिनिक से जाने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी न पिएं। आपको सलाह दी जा सकती है कि अगले 24 घंटों तक इलाज वाली साइड से कुछ भी न चबाएं। आपके पहले और दूसरे सत्र के बीच डेंटिस्ट आपको कुछ एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक लेने के लिए सलाह दे सकते हैं, ताकि इन्फेक्शन, दर्द और सूजन कम हो सके। आपके दूसरे सत्र पर डेंटिस्ट आपके रूट कैनाल से अस्थायी व्रण, कॉटन और एंटीबायोटिक पेस्ट निकाल देते हैं। उन्हें साफ करने के बाद ये वह जांचने के लिए अंतिम मूल्यांकन करते हैं कि ब्लीडिंग या फिर पस निकलने के संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आपको इस सत्र में कुछ दवाइयां दी जाएंगी और उन्हें लेने के बाद अंतिम उपचार के लिए आपको तीसरे सत्र के लिए आना पड़ सकता है। और यदि रूट कैनाल में कोई ब्लीडिंग या पस नहीं है तो आपके डेंटिस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंदर रिक्त स्थान न रह जाए, दांत और उसकी रूट कैनाल को अंतिम बार धोते हैं और प्रत्येक रूट कैनाल में एक कॉन के साथ एक्सरे लेते हैं। दोस्तों, कॉन जो है वो कैनाल को भरने की शंकुधारी आकार वाली सामग्री होती है। धोने के बाद कैनाल को पूरी तरह से सुखाने के लिए छोटे ट्यूब जैसे आकार में मोड़े गए कागज, जिसे कि हम पेपर पॉइंट कहते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। और एक पेस्ट होती है जिसे कि सीलेंट बोलते हैं, जो कि चिपकाने की सामग्री होती है, जो रूट कैनाल की भीतरी सतह के साथ भरने वाली सामग्री को सील करता है, उसे लगाया जाता है। और सीलेंट लगाने के बाद आपके डेंटिस्ट भरने वाली सामग्री से सभी रूट कैनाल को भर देंगे। और भरने के बाद आपके दांत के क्राउन वाले हिस्से में स्थायी फिलिंग की जाती है और दांत की ऊंचाई थोड़ी कम की जाती है, ताकि यह विपरीत तरफ के दांत के संपर्क में न आए। और इस प्रक्रिया से दांत पर चबाते समय कोई बल नहीं लगता और इसे तेजी से ठीक होने में मदद मिलती है। और अब दोस्तों बात करें रूट कैनाल में होने वाले दर्द की, तो दोस्तों आपके दांतों में पाए जाने वाला जो पल्प है वो एक जटिल टिश्यू होता है। कभी कभी आपको एनेस्थेसिया देने के बाद भी दर्द का अनुभव हो सकता है। ऐसा तब होता है जब पूरा पल्प मरा न हो। इनमें से कुछ हिस्सा जीवित रह सकता है जो कि सुन्न नहीं होता है, क्योंकि एनेस्थेसिया वहां तक नहीं पहुंच पाता है। कई बार दांत में पल्प के टिश्यू एनेस्थेसिया के लिए प्रतिरोधी का काम कर सकते हैं। एनेस्थेसिया के 2 इंजेक्शन के बाद भी इस तरह के दांत को सुन्न नहीं किया जा सकता और इस दांत को हम गर्म दांत या फिर हॉट टूथ के रूप में जाना जाता है। यदि जबड़े की हड्डी में पस यानी कि एक दांत का फोड़ा बन जाता है तो यह भी दांत की नसों पर एनेस्थेसिया के असर को बाधित करता है, इसीलिए भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। उपचार पूरा होने के बाद आप थोड़ी देर के लिए दर्द का अनुभव कर सकते हैं और यह किसी भी उपचार के बाद शरीर की एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है। इसके बारे में चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय पर अपनी दवाएं लें और अपने दांतों के डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। इलाज के बाद दर्द जो है वो आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह में कम हो जाता है और यदि यह इलाज के 15 दिनों के बाद भी नहीं जाता है तो आगे के चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास वापस जाएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे रूट कैनाल के बाद होने वाली कैपिंग की। तो दोस्तों रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद आपके दांत को कैपिंग की आवश्यकता हो सकती है और यदि आपके प्राकृतिक क्राउन को नुकसान बहुत कम होता है तो आपके डॉक्टर दांत के नुकसान वाले भाग को भरने के लिए सामने वाले दांतों में दांत के रंग की भरने वाली सामग्री का उपयोग करते हैं और पीछे के दांतों में दांतों के रंग की या फिर सिल्वर रंग की सामग्री का उपयोग करते हैं। हालांकि अगर क्षति मध्यम से गंभीर है तो कैपिंग करना आवश्यक होता है। कैपिंग या फिर क्राउन प्लेसमेंट से जिस दांत का इलाज किया गया है उसको सहारा
और मजबूती मिलती है। क्राउन के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं और आपको अपने दांत के लिए सबसे उपयुक्त क्राउन का चुनाव करने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में आपके दांत की चौड़ाई और ऊंचाई को एक बिजली से संचालित डिवाइस का उपयोग करके थोड़ा सा कम किया जाता है और इस डिवाइस में पानी का स्प्रे भी लगा हुआ होता है। आकार में यह कमी नए क्राउन को फिट करने की जगह बनाने के लिए की जाती है। दांत काटने से पहले और बाद में आपके डॉक्टर आपके क्राउन का एक सांचा बनाने के लिए दांत की एक प्रतिकृति लेते हैं और जिससे आपका नया क्राउन आपके प्राकृतिक दांत के जैसा दिखता है। और क्राउन जो है वो एक दांतों की लैब में बनाया जाता है और आपके प्राकृतिक दांतों के आकार और रंग से मेल खाता है। एक प्रकार की सीमेंट का उपयोग करके यह क्राउन जो है वो कटे हुए दांत के ऊपर चिपका दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे रूट कैनाल की ट्रीटमेंट की साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों रूट कैनाल ट्रीटमेंट के आमतौर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। हालांकि कुछ व्यक्तियों को कभी कभी साइड इफ़ेक्ट या फिर जटिलताओं का अनुभव हो सकता है, जैसे कि आपको लंबे समय तक दांत में हल्के दर्द का अनुभव हो सकता है और यह आमतौर पर उन मामलों में होता है जहां पर इन्फेक्शन पहले जबड़े की हड्डी में भी था। कभी कभी रूट कैनाल का जीवाणु उपचार के दौरान उपयोग की जाने वाली कीटाणुनाशकों के खिलाफ बहुत प्रतिरोधी होता है और इसीलिए वे या तो मरते नहीं हैं या फिर लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं और इलाज के कुछ समय बाद दांत में इन्फेक्शन को फिर से शुरू कर देते हैं। जब दोबारा होने वाला इन्फेक्शन गंभीर हो जाता है तो आपका उपचार असफल हो सकता है और आपको फिर से पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। रक्त आपूर्ति बंद होने के कारण इलाज के बाद आपका दांत नाजुक हो जाता है। नतीजतन कुछ मामलों में जब आप किसी मजबूत चीज को दांतों से काटते हैं तो आपका दांत टूट सकता है या फिर फ्रैक्चर भी हो सकता है। उपचार के बाद दांतों की नियमित सफाई करें और समय समय पर अपने डेंटिस्ट से जांच करवाते रहें और इससे आपके दांत की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। और अब हम दोस्तों बात करेंगे रूट कैनाल के खर्च की। तो दोस्तों रूट कैनाल ट्रीटमेंट की लागत आपके द्वारा इलाज के लिए चुनी गई जगह और दांतों के डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। एक विशेषज्ञ या रूट कैनाल ट्रीटमेंट में विशेषज्ञता प्राप्त दंत चिकित्सक यानी कि एंडोडोंटिस्ट एक सामान्य दंत चिकित्सक से अधिक चार्ज कर सकता है। आपके जो नए क्राउन की लागत को छोड़कर उपचार लागत जो है वो 2000 से लेकर 8000 रुपये तक हो सकती है। कैपिंग की लागत उस सामग्री के प्रकार जिससे आपका क्राउन बनाया जाता है और दंत चिकित्सक की विशेषज्ञता पर निर्भर करती है और यह आमतौर पर 1500 रुपये से शुरू होती है। हालांकि निजी अस्पतालों और क्लिनिकों की तुलना में सरकारी अस्पतालों और क्लिनिकों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की लागत बहुत कम होती है। और अब दोस्तों बात करें रूट कैनाल के बाद रिकवरी की। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आप कुछ हफ्तों के भीतर ठीक हो जाते हैं। आपकी रूट कैनाल के बाद रिकवरी इस बात पर निर्भर करती है कि शुरुआत में आपका इन्फेक्शन कितना गहरा था। दांत तक सीमित इन्फेक्शन 4 से 6 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाता है। हालांकि अगर इन्फेक्शन जबड़े की हड्डी में भी फैल गया हो तो आमतौर पर इसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 वर्ष लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है केवल जानकारी के लिए है। आपको ये किसी भी तरह की चिकित्सा की सलाह नहीं दे रहा है। आपके लिए कौन सी चिकित्सा सही है इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करके ही निर्णय लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।